हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 9 सितंबर को तीनों ही शिफ्टों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। ऑल शिफ्ट में आपके जो जीके जीएस करंट अफेयर के जो रियल सवाल पूछे गए थे आपसे, सभी क्वेश्चन अपने रियल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा इस एफर्ट के लिए। इस वीडियो का जो लाइक का गोल है वो हमारे 2000 लाइक्स का है, तो सभी के सभी लाइक बटन दबा दीजिए एक साथ में। और ग्रुप डी का रोज़ाना एनालिसिस सटीक देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए रोज़ाना एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के और लास्ट में सेकंड शिफ्ट के। तो देखिए दोस्तों, तीसरा शिफ्ट में एक आसान सा क्वेश्चन आया था, गांधी जी और किसके बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो आपका 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक नाम तो दिया था गांधी जी, दूसरा नाम पूछा था तो भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मार्च 2022 से कि मार्च 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। रिपीटेड सवाल है, एक बार आ चुका है पहले। तो यहाँ पे नारायण प्रधान आपका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन में दिया भी था। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान प्रमुख प्रोफेसर कौन है? चंद्रिमा शाह हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की अध्यक्ष भी हैं। देखिए, सभी मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट एक और मार्च 2022 से करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है। अभी तक दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपके लास्ट 6 मंथ में जो सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर आए हैं ना, वो मार्च महीने से ही आए हैं। तो इस महीने को जरूर आप ध्यान से देखिएगा एक बार। मार्च 2022 में जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारत बना है। 25 मार्च 2022 को जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 19 लड़कियां सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन बनकर उभरा है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश को हराया था भारत ने। ठीक है दोस्तों, और टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर लिंडा कोम थी, जिन्होंने कुल 5 गोल किए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक पुरुष अंडर 19 का भी पूछा जाता है आपसे, वो दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है, ध्यान रखिएगा। एक और रिपीटेड सवाल, रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? पहले भी एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे आपका स्फिग्मेनोमीटर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया था और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले भी एक बार पूछा गया था। एक क्वेश्चन उससे पहले ये जो सारणी है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से एक सवाल आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, 2022 तक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची और भाग हैं? शायद यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछा गया था, तो मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ। 448 तो वर्तमान में अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, इसी के साथ भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, जब संविधान बना था उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी 395, वहीं अनुसूची केवल 8 थी और भाग 22 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपसे पूछा था हिमालय का जो शिवालिक पर्वत है उसकी श्रृंखला की औसत ऊंचाई आपसे पूछी थी, औसत ऊंचाई पूछी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 900 से 1200 आपको मीटर जरूर दिया होगा, इसी के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है जो कि आपका शिवालिक पर्वत है। नेक्स्ट एक सवाल आया था कि बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर का था, 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति कौन बने हैं भारत के नए? देखिए, वेंकैया नायडू के स्थान पे अब 11 अगस्त को जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये जगदीप धनखड़ बने हैं। और आपको पता होगा उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है राज्यसभा का, तो अब यही आपके सभापति हैं राज्यसभा के। ये सवाल घुमा के आपसे ग्रुप डी में जरूर वापस पूछा जाएगा कि राज्यसभा के नए सभापति कौन है, तब भी आपको जगदीप धनखड़ ही आंसर करना है। एक और सवाल आया था कि मक्का मदीना जाने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जो हज में
मक्का मदीना जाता है, वहाँ पे जो उत्सव मनाया जाता है ना वो बकरी ईद या फिर इसका एक और नाम है ईद उल अजहा। ये दोनों में से कोई आपको एक नाम दिया होगा आज, या तो बकरी ईद दिया होगा या फिर ईद उल अजहा दिया होगा। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था कुंभ मेले से, दूसरी बार आया है कुंभ मेले से सवाल। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगाया जाता? ऑप्शन में बोध गया दिया हुआ था। बोध गया आपको पता होगा भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहाँ पे कोई भी कुंभ का मेला नहीं लगता, और ये ऑप्शन में था तो यही आपको करेक्ट करा था। देखिए, कुंभ का जो पर्व है ये 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम जो है वो प्रयागराज है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। इन 4 स्थानों पे जो है ना प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित की गई है? ये भी रिपीटेड सवाल है, एक बार आ चुका है ग्रुप डी में इससे पहले। चेन्नई में की गई है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कितना लेटेस्ट करंट अफेयर ग्रुप डी में आ रहा है, अगस्त तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है और एक बार नहीं बहुत बार आया है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था, वापिस पंचवर्षीय योजना से आया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसकी अवधि आपसे पहले पूछी गई थी, 61 से 66 के बीच में थी। एक सवाल आया था कि 2022 तक लक्षद्वीप के कितने द्वीपों पर मानव बसे हुए हैं? देखिए टोटल जो लक्षद्वीप में द्वीप हैं वो 36 हैं, जिसमें आपको बताना था कि कितने द्वीपों पे जो है ना मानव रहता है, यानी मनुष्य जो है वो रहते हैं। तो 7 द्वीपों में 36 में से मानव बसे हुए हैं, तो 7 आपको करेक्ट करना था, ऑप्शन में दिया भी था 7। एक और रिपीटेड सवाल आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला हो जाएगा, इजी सवाल है। तीसरी अगर आपसे पूछे तो मराठी हो जाएगा। चौथी है तेलुगु। नंबर 1 पे कौन सी है? हिंदी आपकी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था, पोल और फोकस के बीच की दूरी दुगनी हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा गया था, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? ये भी रिपीटेड सवाल है। थर्ड शिफ्ट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जीके जीएस के जो 45 क्वेश्चन पूछे आते हैं उनमें से बात करें तो, इसलिए बोलता हूं एनालिसिस को पूरा ध्यान से अटेंड किया कीजिए लास्ट तक, क्योंकि हर शिफ्ट में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। नए क्वेश्चन नहीं बचे हैं ग्रुप डी के पास, इसलिए हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है सवाल। देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने की थी। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मोजले की आवर्त सारणी का जो है ना परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, दोनों ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं इस ग्रुप डी में। नीला और नारंगी रंगों में किसका विचलन अधिक होगा? तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म से समझिए इसको। यहाँ पे आपको जो है ना नीला और नारंगी दिया गया था, सबसे अधिक विचलन पूछा था, तो ऑरेंज तो सबसे पहले ही आ गया, इसका विचलन कम होगा, ब्लू का ज़्यादा हो रहा है, यानी कि नीला का जो विचलन है वो अधिक होगा। ठीक है, सबसे कम होगा रेड का, सबसे ज़्यादा होगा बैंगनी का। एक सवाल आया था अनुच्छेद 243E से पूछा गया, ये भी आपका पंचायती राज से फिर से एक सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 243E किससे संबंधित है? पंचायतों की अवधि से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको जरूर पंचायतों की अवधि दिया था, वही आपको मारना था। और देखिए ये जितने भी है ना अनुच्छेद 243, इसमें परिभाषाएं दिया गया है। ए में क्या है? ग्राम सभा है। 43B में है ग्राम पंचायतों का गठन। 43C में पंचायतों की संरचना। 43F में पंचायत सदस्यता के लिए योग्यताएं। के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। पूरा आपको रट कर जाना है, क्योंकि पंचायती राज वो टॉपिक है जिससे लगभग हर शिफ्ट में 1-2 सवाल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से,
परमाणु क्रमांक 17, 18, 19, 20 का नाम आपसे पूछा गया था। यहाँ पे क्रमांक आपको दिया गया था और नाम आपसे पूछा था, या फिर नाम आपको दिया गया था और क्रमांक आपसे पूछा गया था, जो भी वो बता देता हूँ। 17 हो जाएगा क्लोरीन का, 18 ऑर्गन का हो जाएगा, 19 पोटेशियम का, 20 हो जाएगा कैल्शियम का। अगर 21 पूछा गया था तो स्कैंडियम का हो जाएगा 21। एक क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है, तो राजस्थान में स्थित जो चूरू जिला है ना, ये भारत का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है। राजस्थान में स्थित चूरू में गर्मियों के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक सवाल आया था कि अवतल लेंस पर वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो अनंत आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल दोस्तों आया था कि प्रतिरोध, कोई चालक है उसमें जो है ना, देखिए लंबाई को 5 गुना कर दिया था। ठीक है, 5 गुना कर दिया था और क्षेत्रफल को समान रखा गया था, तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तीसरे शिफ्ट का सवाल था। तो आसान होगा, क्योंकि लंबाई जो है ना वो समानुपाती होती है, किसके होती है, प्रतिरोध के। तो यहाँ पे लंबाई को 5 गुना किया है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नहीं छेड़ा गया है, इसलिए 5 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका के किस भाग में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो केंद्रक होता है ना, वो कोशिका के ये 2 भाग ऐसे हैं जिनका क्या है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। एक सवाल आया था, गर्भधारण को कम समय के लिए रोकने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग किया जाता है। टेम्परेरी बेस पे रोकना है ना गर्भधारण को, तो हम दोस्तों जो है ना कॉन्ट्रेसेप्टिव स्पंज का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन में दिया था या फिर नहीं, बताइएगा मेरे को। एक सवाल आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस में अणु क्रिस्टलीय जल की, तो टोटल 2 होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। और ये वाला भी पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे आम भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह मिश्रण सूखने पर एकदम कड़क हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बहुत सवाल आ रहे हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इजी सवाल, गर्भाशय में होता है, तो गर्भाशय आपको टिक करना था। एक आया था, विश्व की सबसे गर्म जलधारा, इससे रिलेटेड कोई सवाल था। एग्जैक्ट ये मेरे को सवाल नहीं मिला है, बताना क्या सवाल था, क्योंकि विश्व में तो बहुत सारी गर्म जलधाराएं हैं। कौन सा आपसे पूछा गया था, याद है जिनको कमेंट कीजिएगा। एक अवतल दर्पण में फोकस 20 सेंटीमीटर है तो काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस प्रकार से सवाल था। एक गांधी जी वाला, अंबेडकर वाला, ये कर चुके हैं अपने। तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री पूछा था, ये भी कर चुके हैं। एक आया था यहाँ पे देखिए दिए गए, ये वाला भी अपने कर चुके हैं। जो 4 आपको तत्व दिए गए थे उनको क्रमानुसार से जाना था, 17, 18, 19, 20 क्रमांक दिया गया था। ये वाला भी हो चुका है, बंगाली भाषा वाला। ठीक है, एक लक्षद्वीप में 7 जो है ना टापू पर निवास करते हैं मानव, ये भी हो चुका है। आरएनए संबंधित कोई क्वेश्चन था, याद है जिनको कमेंट कीजिएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाने पर क्या उत्पाद बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें से किसके बाद मक्का मदीना, यहाँ पे ये वाला करा चुका हूँ आपको मैं, वही आपसे पूछा है बकरीद वाला। ठीक है, अटल पेंशन से कोई क्वेश्चन था, जिनको याद है कमेंट करना, मेरे को पूरा नहीं मिला ये क्वेश्चन। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट के 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, इतने ही सवाल थे मेरे पास। तो फर्स्ट शिफ्ट के एक आपसे करंट अफेयर का सवाल पूछा गया था। 21 जुलाई 2022 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों यानी कि पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधित नए नियम कब से लागू होंगे, तो ये नया नियम हो जाएगा लागू आपका 1 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में सवाल कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो डेट आपसे पूछी थी, तो 12 मार्च 2021 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो देखिए टोटल 7 आपके स्वतंत्रता के अधिकार थे, जिसमें आपको पता होगा संपत्ति का जो अधिकार था ना, मौलिक अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब कितने मौलिक अधिकार हैं, केवल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये 6 के 6 हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपको करेक्ट करना था। इसमें एक सवाल पूछा गया था, ICTZ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। ये हमने 7 सितंबर को ही पढ़ा था सवाल। एक आया था कि 12वां हॉकी इंडिया सीनियर जो पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2022 है, ये कहाँ आयोजित हुई, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। विजेता हरियाणा रहा, उप विजेता तमिलनाडु था।
नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपसे, अर्थव्यवस्था में मांग किस पर निर्भर नहीं करता? विकल्प थे आयात, निर्यात, जनसंख्या वृद्धि, पूंजीगत माल। तो देखिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की आय, धन का वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या, जलवायु मांग में परिवर्तन। विकल्प यही थे या फिर कुछ और थे बताइएगा। और आपने अगर ये विकल्प थी तो क्या आंसर किया था ये भी मेरे को मेंशन करना कमेंट में। एक सवाल था इजी सवाल, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? 280 आर्टिकल में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, एन के सिंह हैं। 14वें भी पूछा जा चुका है, डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं। पहले भी पूछा जा चुका है, ये तीनों सवाल आ चुके हैं ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना शुरू की? असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। 29 मई 2021 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए जो है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लॉन्च किया। एक सवाल आया था फर्स्ट शिफ्ट में, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? रिपीटेड सवाल है, तो ऑप्शन दिए गए थे, ये नागालैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज नहीं है। यूटी की बात करें तो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। रिपीटेड सवाल है, पहले भी आया था। एक पूछा गया था कि जो आपका अधिबन भास्करन है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध शतरंज खेल से है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। एक सवाल आया था, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 किस महिला को मिला है? ये भी रिपीटेड सवाल है फर्स्ट शिफ्ट में। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को मिला है, पश्चिम बंगाल से संबंध है इनका। एक सवाल आया था, ज्ञान प्राप्ति हेतु बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने कहाँ पर 6 साल तक ध्यान लगाया था? तो जो आपका एक डुंगेश्वरी पर्वत है जो कि प्राग बोधि में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने 6 साल तक ध्यान लगाया था। एक सवाल पूछा गया था, अवतल दर्पण में एफ दिया गया था, यू दिया गया था, वी निकालना था और उसकी स्थिति बताना था। तो सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। एफ और यू दिया है, वी निकालना है। आज़ाद, ये लगातार सवाल हर शिफ्ट में ऐसे पूछे आ रहे हैं, बस फॉर्मूला रखना है और आपको आंसर निकाल के बताना है कमेंट में। एक आया था, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है और आपतन कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तित कोण क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर, वही फॉर्मूला से करना है। आपका 30 डिग्री होना चाहिए, बताइएगा क्या आंसर था। 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, V6 है, तो शक्ति आपको बताना था। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए समांतर क्रम में, बाद में यहाँ पे ये दोनों श्रेणी क्रम में करके इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, फिर आप P बराबर V²/R से जो है ना इसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास है और प्रतिरोध हमने टोटल निकाल लिया है। एक सवाल आया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। एक सवाल आया था, उत्सर्जन के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं? ये कल भी सवाल आया था 8 सितंबर को, आज फिर से रिपीट किया है ग्रुप डी ने। 2 वक्र, 2 मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी क्या हैं? उत्सर्जन के अंतर्गत भाग हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो देखना था आपको, ठीक है। एक आया था, ये भी रिपीटेड सवाल, कोकबोरोक किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा की है। देख लीजिए, आप मानो चाहे नहीं मानो, जिनका एग्जाम बाद में है एनालिसिस को जरूर आप देखा कीजिए पूरा, क्योंकि हर शिफ्ट में 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब तो CRR कौन निर्धारित करता है? कैश रिजर्व रेशियो जो है ये आपका डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। एक आया था, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एक पूछा था, अवतल दर्पण में P और F के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइए सभी कमेंट में कैसा बनेगा। लगातार ऐसे सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीटेड सवाल आ रहे हैं लेंस और दर्पण से। विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें नहीं करते? विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, इन सभी का उपयोग आप रट लीजिए क्योंकि इनसे बार बार सवाल आता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें करते हैं? तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग, सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में, साफ कपड़ों में विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचाय के रूप में, एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो इनके अलावा कुछ ऑप्शन में दिया होगा, वही आपको करेक्ट करना था। विरंजक चूर्ण का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, इन सभी को जितने भी उपयोग है वो रट कर जाओ, क्योंकि एक सवाल यहाँ से लगातार आ रहा है। अहमदाबाद स्थित किस संस्था के अध्ययन समूह ने सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की है? तो ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL ने की है। करंट अफेयर का सवाल था। एक आता है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता और तरबूज हो जाएगा। पपीता ऑप्शन में था तो वो करेक्ट हो जाएगा। तरबूज भी होता है वैसे। उभयलिंगी कल आए, जिस दिन एग्जाम आगे होगा उस दिन उभयलिंगी का जरूर पूछा जाएगा। गुड़हल, सरसों, ये क्या है? उभयलिंगी है। एक था कि 4 संयोजकता वाला तत्व कौन सा है? कार्बन हो जाएगा। ये भी रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है ग्रुप डी एग्जाम में। एक पूछा गया था,
इथाइल अल्कोहल को गर्म करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल आया था, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज होता है, घटता है। एक पूछा था, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से अवशोषित कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाता है। ठीक है। एक सवाल आया था श्रेणी क्रम में, ये भी रिपीटेड सवाल है, सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। धारा समान रहेगी, वोल्टेज अलग अलग होगा। इसके अपोजिट होता है समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज समान रहता है। ठीक है। ये दोनों सवाल रिपीट हो चुके हैं ग्रुप डी में 2 बार। एक आया था, प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू हुई। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दी गई थी। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। ठीक है। एक सवाल पूछा गया था, किस वर्ग में तापमान द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए, सभी मगरमच्छ, अधिकांश कछुए, कई मछलियां और कुछ छिपकलियां TSD प्रदर्शित करती हैं। ये सभी क्या है, तापमान के द्वारा लिंग का इनमें निर्धारण होता है। एक सवाल आया था, भूतापीय पावर प्लांट जो आपका माणिकरण है ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक बिल्कुल हुबहू सवाल आपका आया है एग्जाम्पलर बुक से, NCERT एग्जाम्पलर से, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, सभी बिंदुओं पर समान होगी। तो NCERT एग्जाम्पलर से सेकंड चैनल पे हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ टू साउथ है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, बताइएगा एग्जैक्ट सवाल। और ऑप्शन क्या क्या था इसमें। एक पूछा गया था, जब कोई किरण प्रिज्म में आपतित होती है तो उसके बाद अपवर्तित होती है तो इसका विचलन ज़्यादा होगा, किसका विचलन ज़्यादा होगा। ऑप्शन जिनको याद है कमेंट करना इसके। एक आया था, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या। तो देखिए, आवर्त 1 में 2 होते हैं, आवर्त 2 और 3 में 8 होते हैं, आवर्त 4 में 5, 18 में जो आपके आवर्त 5 में 18 होते हैं, आवर्त 6 में जो है ना 6 और 7 में कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सही क्रम में लगाना था। ठीक है। एक आया था, कितनी उम्र तक के बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जिसे संशोधित किया गया था सन 2000 में, इसके अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। एक पूछा गया था, पादप श्वसन में उत्पाद क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल बनता है। एक पूछा गया था, पानी में किसी कोशिका को डालने पर किसके कारण उसके आकार में बढ़ जाता है। तो ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, बताना क्या सवाल था और विकल्प क्या थे। अब अपने करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के सवाल। देखिए दोस्तों, तीसरे और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपका दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन था। त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था, पीयूष गोयल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नवंबर 2021 में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पूछा गया था, वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है। श्री प्रहलाद जोशी हैं। तो प्रहलाद जोशी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, IPL 2022 में स्ट्रेटेजिक जो टाइम आउट है उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। पहले कितना था, 2.5 मिनट का होता था, अब इसको बढ़ाकर 3 मिनट या फिर 3.5 मिनट कर दिया है। बताइएगा आपके विकल्प में सेकंड शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन था, जिनको याद है विकल्प में क्या दिया था, 3 दिया था या 3.5 दिया गया था। एक पूछा गया था, इनमें से किस में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 3 चैम्बर। तो मेंढक में होता है, तो मेंढक आपका करेक्ट हो जाएगा। ये विकल्प दिए गए थे आज। एक पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या शामिल है। बार बार रिपीट हो रहा है अनुच्छेद 51A वाला सवाल। तो यहाँ पे अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। एक पूछा गया था, इनमें से किस में एक अधात्विक गुण होता है। ऑप्शन में क्लोरीन दिया गया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन जो है एक अधात्विक गुण है।
एक आया था सबसे उच्च प्रतिरोध किस में होता है, चांदी, कॉपर, ये सभी विकल्प थे जिसमें नाइक्रोम एक विकल्प दिया गया था। तो नाइक्रोम आपको पता होगा कॉपर चांदी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है इसका। एक आया था ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ कहा जाता है, सांगपो इसे तिब्बत देश में बोला जाता है। एक आया था कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस खान में होता है, तो जो झरिया खान है ना, जो कि धनबाद जिला झारखंड राज्य में स्थित है, झरिया खान कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला खान है। एक सवाल पूछा गया था इनमें से कौन अम्ल और क्षार की जांच के लिए प्राकृतिक विलयन नहीं है। ऑप्शन में दिया था मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज अम्ल और क्षार की जांच के लिए प्राकृतिक विलयन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया था। एक आया था जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1954 में लागू हुआ। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जो सवाल पूछा गया था कि गोवा में अधिकतम कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा जो कि राजकीय भाषा भी है गोवा की, ये यहाँ पे अधिकतम बोली जाने वाली भाषा है। एक सवाल आया था चुंबक की बल रेखा कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबक मुक्त रूप से उत्तर और दक्षिण की तरफ स्थित होती है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, किसी परिपथ में 12 ओम की प्रतिरोध तथा 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, धारा का मान निकालना था। आई बराबर आपको पता होगा क्या हो जाए, तो यहाँ पे इजी सवाल है, 0.5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था रंगों के अपवर्तन से संबंधित कोई कथन दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में बैंगनी दिया था, पीला दिया गया था और एक आपका लाल दिया गया था। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो आपका जो होता है ना वो बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। तो बताइएगा क्या क्या विकल्प थे इसमें एग्जैक्ट। एक आया था यहाँ पे कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एक पूछा गया था आपसे यदि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण कहेंगे या फिर उपचयन कहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की पूछे तो ऋणात्मक होती है। एक पूछा गया था मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था वह किस प्रकार का बीज था, तो वो गोल झुर्रीदार बीज था, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधे का चयन कर उसने उनसे पौधे उगाए गए थे। एक विकल्प था पत्ती वाले बीज का उपयोग, ये नहीं किया गया था मेंडल के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो ये वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा गया था पौधे अपने जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा करते हैं, परासरण के द्वारा। एक पूछा गया था, देखिए जीके के 50 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, ये वीडियो देखना है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एक आया था हेराड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, जो कि 51 से 56 के बीच में थी। एक आया था जड़ से पौधे पत्तियां में क्या अवशोषित करते हैं, जल और खनिज पदार्थ। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में ओजोन का क्षरण किस वर्ष से शुरू हो गया था, तो देखिए 1970 के दशक से ये स्टार्ट हो गया था, इसको पूरा एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था एक लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो फोकस दूरी याद करनी थी। एक यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट दिया गया था, प्रतिरोध 4.2 ओम, तो धारा निकालना था। आई बराबर वही आपको करना है, V/R करना है। ठीक है, एक आया था पंचायती राज का गठन 1959 में, रिपीटेड सवाल है, राजस्थान नागौर से हुआ था शुरुआत इसकी। और सेकंड नंबर पे राज्य आपको बताना है कमेंट में कहाँ लागू हुई थी पंचायती राज, जिनको पता है कमेंट कीजिए। वसा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पर एक इसके बारे में जो सत्य कथन होता है पाचन के दौरान वसा ग्लिसरॉल एवं अम्ल में टूट जाती है, ये इसके बारे में एक सत्य कथन है। बाकी विकल्प क्या थे बताइएगा कमेंट करके। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं होता, तो कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता, तो यहाँ पे कैल्शियम तक जो है ना कैल्शियम पर ही जो है, बताइएगा विकल्प इसमें क्या दिए गए थे, रिपीटेड सवाल है वैसे। एक 86वां संविधान संशोधन पूछा गया, ये भी रिपीटेड 2002 में लागू हुआ। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, 2000 लाइक्स का गोल है, सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। और अपने अब आगे एनालिसिस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, एक भी एनालिसिस मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।